हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और देखिए RPS 08 2024 यमुना एक्सप्रेसवे की जो रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम है उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ मैं कि कंप्लीट एप्लीकेंट लिस्ट यमुना अथॉरिटी ने डाल दी है और कहाँ पे आपका इस बार का ये ड्रॉ होना है, ये पूरी डिटेल यमुना अथॉरिटी ने डिटेल अपनी वेबसाइट पे डाल दी हैं। और इसी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर वीडियो है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वैसे आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं आप लोग मेरे वीडियोस। और मेरी कोशिश ईमानदारी से यही रहती है कि आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी डील्स के बारे में बताऊं, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट के बारे में बताऊं जहां पे हम काम करते हैं, स्पेशली क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा प्रोडक्टिव एरिया है ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे जहां पे पूरी दुनिया से लोग पैसा लगा रहे हैं। तो देखिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट एप्लीकेंट लिस्ट यमुना अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। जैसा कि आपको मैं साइड में भी दिखा देता हूँ, आप वेबसाइट खोलेंगे यमुना अथॉरिटी की तो आपको ये एक होम पेज दिखाई पड़ेगा। इसमें जो ग्रीन कलर वाली पट्टी दिख रही है, यहीं पे आपको क्लिक करके अपना फॉर्म नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक करना है कि आपने जिस साइज में फॉर्म फिल किया था वो वही साइज है, आपका बाकी डिटेल्स उसमें आ रही है। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप अपनी शिकायत CR सेल, जो कस्टमर रिलेशन सेल है यमुना अथॉरिटी का, आप उससे कांटेक्ट करके फ़ोन के माध्यम से या आप ईमेल के माध्यम से CR सेल को कांटेक्ट करके उसमें अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि आज यानी कि 17 तारीख को अपलोड कर दिया है यमुना अथॉरिटी ने वेबसाइट में। और आप अपनी कंप्लेन अगर आप दर्ज कराना चाहते हैं तो आप जो ईमेल आईडी है rps08@yamunaexpresswayauthority.com, आप इस पे मेल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 2 दिन 19 तारीख तक आपको समय है, आप 19 तारीख तक अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और उसके बाद यानी कि 21 तारीख तक यमुना अथॉरिटी उस चीज़ का निस्तारण करेगी, जो भी सोल्यूशन होगा बेस्ट सोल्यूशन देगी। और 27 तारीख को अपने निर्धारित समय अनुसार यमुना अथॉरिटी 27 तारीख को RPS 08A 2024 सेक्टर 24A वाली 451 प्लॉट स्कीम का ड्रॉ 10 बजे से 27 दिसंबर को इंडिया एक्सपो सेंटर, जो कि परी चौक के पास है और जहां सारे एग्जीबिशंस लगते हैं ग्रेटर नोएडा के मोस्टली, वहीं पे ड्रॉ होगा। पिछली बार भी यहीं पे ड्रॉ हुआ था। इस बार यमुना अथॉरिटी ने अपना ड्रॉ का स्थान नहीं चेंज किया और इंडिया एक्सपो सेंटर पे ही रखा है। और 21 तारीख को यमुना अथॉरिटी अपनी एक फाइनल लिस्ट जारी कर देगी, जिसमें कि फाइनल लिस्ट होगी, जो लोग ड्रॉ में जा रहे होंगे वो एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो अभी आपके पास मौका है कि आप चेक कर लीजिए कि आपका एप्लीकेशन सही तरीके से फिल हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग पिछली बार गलतियां की हैं, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, और इस बार भी बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में गलतियां की हैं। तो कई सारी मेरे पास क्वेरीज आई, किसी ने नाम में गलती कर दी, किसी ने अकाउंट में गलती कर दी। तो अगर शायद ये अगर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती की और पैसा भी 10% EMD पे कर दिया है, तो जो मैंने पर्टिकुलर ईमेल आईडी आपको बताया, एक बार आप उस पर मेल करके देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं ईमेल आईडी बता देता हूँ, rps08@yamunaexpresswayauthority.com। इस पे आप मेल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। 19 तारीख तक का टाइम है आपके पास, और आप उसके बाद 21 तारीख को, क्योंकि फाइनल लिस्ट आ जाएगी यमुना अथॉरिटी की तरफ से। तो देखिए RPS 08A जैसी अभी और भी स्कीम्स आनी हैं। जो लोग इस बार अप्लाई नहीं कर पाए उनको निराश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वाली बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट कि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके हमारी तरफ से। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस स्कीम से रिलेटेड या भविष्य में कोई भी ऐसी स्कीम्स आती हैं, अच्छी स्कीम जो एक आम आदमी का सपना पूरा करने का मौका है, ऐसी स्कीमें हम रेगुलरली आपके साथ शेयर करते रहेंगे, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आए या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से आए। अगर आप रीसेल में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो रीसेल में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हर तरीके की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी डील, बेस्ट डील के लिए आप हमसे बात करिए।
वापस आते हैं आरपीएस 08A 2024 में। देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम में बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके के डाउट्स थे, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने पहले की तरह अभी भी आपसे कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कीम अगर प्लॉट्स की आती है तो इसमें ज़रूर और ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस बार भी 1,12,000 लोगों ने अप्लाई किया और पिछली बार से संख्या थोड़ा सा कम थी क्योंकि लोग कंफ्यूज हो गए थे क्या ये दूध क्षेत्र है, बहुत सारी बातें ऐसी चली थी, लेकिन ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट प्लॉटिंग कभी दूध क्षेत्र में होती नहीं है। तो ये लोगों ने कंफ्यूजन की वजह से कई लोग अप्लाई करने से इस बार चूक गए, लेकिन आगे भी सेक्टर 18 में 9A9B की स्कीम आएगी प्लॉटों की। आप इस ड्रॉ के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी में शायद वो स्कीम आ जाए और उस स्कीम में फिर अप्लाई करिएगा। और यमुना अथॉरिटी के पास देखिए बहुत सारे प्लॉट्स वो लगातार मार्केट में निकालती रहेगी, तो गवर्नमेंट की प्लॉट्स की स्कीम हो तो उसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा, आप चूकिएगा मत, क्योंकि देखिए एक सुनहरा मौका होता है। इस बार मानता हूँ कि 451 प्लॉट्स की स्कीम आई और आपका पैसा लग जाता है, लेकिन देखिए किस्मत कभी भी खुल सकती है आपका। अगर आप बैंक से लोन भी लेते हैं, बैंकिंग जैसे पार्टनर है स्कीम में तो 4 बैंक पार्टनर हैं, HDFC, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये 4 बैंक पार्टनर है, आपको मालूम है। EMD अमाउंट का भी लोन हो रहा था, तो जिन लोगों के पास अरेंजमेंट नहीं है 10% EMD पे करने का, बैंक की हेल्प के साथ वो अप्लाई कर सकते थे। और ऐसी स्कीमों में देखिए अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बनानी, चलिए आप एक आम आदमी बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं बन सकता कि 10 प्रॉपर्टी खरीद ले, लेकिन एक घर एक प्रॉपर्टी बनाना तो सबका सपना होता है, हर आम आदमी का सपना होता है। तो ऐसी स्कीमों के माध्यम से ही आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अदरवाइज देखिए प्रॉपर्टी जितनी महंगाई हो गई है प्रॉपर्टी की, आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो देखिए मैंने हमेशा अच्छी स्कीमों का सपोर्ट किया है। मैंने फ्लैट स्कीम यमुना एक्सप्रेस में मना किया था। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि फ्लैट में वहाँ पैसा लगाएं या ना लगाएं यमुना एक्सप्रेस में। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी मत लगाइएगा, फ्लैट्स में वहाँ पैसा लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। कई सारी क्वेरीज अलग अलग तरीके की मेरे पास आती रहती है हमेशा लोगों की कि कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए प्रॉपर्टी। तो देखिए मेरे हिसाब से ग्रेटर नोएडा में भी डीलें कम निकलती हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा में अगर आपके पास बजट है तो ग्रेटर नोएडा में लीजिए। अगर बजट नहीं है तो फिर साइज के हिसाब से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। छोटे साइज में भले ही चले जाइए, लेकिन लीगल प्रॉपर्टी खरीदिए। छोटी प्रॉपर्टीज़ के लिए भी मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था, यमुना एक्सप्रेस में खास तौर पर अगर आप कम बजट की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत तरीके की ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको आज की डेट में बेची जा रही हैं जिनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको होती नहीं है, और वो अनऑथराइज्ड लैंड होती है। रजिस्ट्री तो दिखा के आपको, बैंक लोन दिखा के किसी तरीके से बेच दिया जाता है, तो आप उसमें ज़रूर समझदारी दिखाइएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ किसी पर्टिकुलर्स में, लेकिन बहुत सारी ऐसी डील्स होती हैं, तो आप यमुना में खास तौर से थोड़ा सावधानी बरतिएगा। बाकी मेरे वीडियोज़ की कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको अच्छे वीडियो और रियलिटी वीडियोस दिखाऊं, और जो भी अच्छी स्कीम्स हो वो आपके साथ शेयर करूं, जो अच्छी डील्स हो वो आपके साथ शेयर करूं। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।